ओके। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे के ऊपर है, क्योंकि आज 4 फरवरी है। आज वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और उसको क्या रिलेवेंस है, हमें क्यों जानना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर से ज़्यादा आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो जो ये बीमारी कुछ वर्षों में रैपिडली ग्रोथ कर रही है और हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो 4 फरवरी हर एक वर्ष कैंसर अवेयरनेस दिवस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी हम भारत में मनाते हैं, वो 7 नवंबर को होता है। लेकिन वर्ल्ड में जो कैंसर अवेयरनेस डे है हमारा 4 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर। क्योंकि आज 4 फरवरी है, तो उस डेट को क्यों याद करते हैं और उसका क्या रिलेवेंस है, और हमें क्या अपने स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको क्यों जानना चाहिए और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में आज बात करेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे आज हर वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे पर एक थीम दिया जाता है, एक मोटिव दिया जाता है। तो इस बार का जो हमारा थीम है, क्लोज द केयर गैप। इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है, क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब ये हुआ, जो कैंसर पेशेंट हमारे इंडिया में वर्ल्ड में हैं, उनकी हम केयर कैसे कर सकते हैं, उनके जीवन को हम कैसे आसान बना सकते हैं और हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उसका ये थीम रखा गया है। बच्चों, आज के टाइम में आप जानते हैं कि कैंसर असाध्य बीमारी नहीं है। निश्चित रूप से कोई एक जो कैंसर है जिसको हम मानते थे पहले कि लाइलाज बीमारी है, कुछ वर्षों में उसका इलाज काफ़ी प्रोग्रेसिव है और काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। लेकिन नो डाउट अभी भी डेंजरस डिजीज़ में से है वो, जो पेशेंट का लाइफ स्पैन है वो बड़ा तो है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोज कर पाते हैं, तो वो कब कर पाएंगे, जब हम उसके बारे में, बीमारी के बारे में जानते हों, अलर्ट हों, और हमें पता हो कि ये बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये बीमारी ना हो हम क्या ध्यान रखें, और अगर किसी को हो तो हमें क्या कर सकते हैं। ये अगर जान लेंगे तो इस बीमारी से लड़ना सबके लिए आसान हो सकता है। नहीं तो आज के टाइम में डेडली डिजीज़ जो मानी जाती थी, और आज के समय में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ते हुए बाहर निकल के आ रहे हैं। तो ये उनकी विल पावर है और अवेयरनेस है कि वो इस असाध्य बीमारी को भी डिफीट करके एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। तो एक चीज़ आपके लिए जानने के लिए क्या चीज़ हुआ, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है। इस बार 2022 का जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप, ये उसका थीम है। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस जो हम मनाते हैं अपने इंडिया में, वो 7 नवंबर को सेलिब्रेट हर साल किया जाता है। द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे इज क्लोज द केयर गैप। जैसे मैंने बताया, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइज द inequities in cancer care around the globe. The theme revolves around identifying the recognizing global disparities in cancer care that prevents people from certain economic strata full access of essential healthcare services, facilities, inequalities in cancer care, cost lives. ये वर्ल्ड वाइड परिप्रेक्ष्य में देखें भाई, किसी को अगर कोई बीमारी होती है, बच्चों आप जानते होंगे, देखिए कुछ बीमारी चाहता कोई नहीं बीमार होना,
हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन कुछ बीमारियां जाने अनजाने हो जाती हैं। तो लेकिन होना क्या चाहिए, सभी को ट्रीटमेंट के अवसर, अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन होता क्या है कि सबको वो बराबर सुविधाएं नहीं मिलती, और कुछ इन अभावों के कारण उस बीमारी से ग्रसित लोग अपना जीवन पूरा नहीं कर पाते या कष्ट में जीवन को गुजारते हैं। और आप जानते हैं कि बीमारी अगर किसी को होती है तो कितना महंगा ट्रीटमेंट भी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्लोज द केयर गैप, ताकि हम उस पेशेंट का हम लाइफ स्पैन बढ़ा सकें, और हमारी भूमिका उसके अंदर, देश की और हमारी क्या भूमिका हो उसके बारे में ये थीम रखा गया, क्लोज केयर गैप। इसका हिस्ट्री कब रखा गया? द डे केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन February 4, 2000 में स्टार्ट किया गया था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस ऑफ द न्यू मिलेनियम इन पेरिस। Every year since then, people across the world observe World Cancer Day with a different theme of improve the quality of lives of cancer patients to continue spread awareness on cancer, its prevention and treatment। ये इसलिए क्यों मनाते हैं? ताकि हम उस पेशेंट की लाइफ को, स्पैन को बढ़ा सकें, उसको अवेयरनेस कर सकें, और प्रिवेंटिव मेजर्स को बात कर सकें उसके ऊपर कि ये बीमारी किन कारणों से होती हैं, उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। वर्ल्ड कैंसर डे सिग्निफिकेंस, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? द मेन एम ऑफ द डे इज टू रेज अवेयरनेस एंड रिड्यूस द सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द डिजीज। एक हम ये मानते थे कुछ समय पहले कि जिसको भी कैंसर कोई पेशेंट है कि उसकी लाइफ अब ख़त्म हो जाएगा और वो उसको क्योर नहीं है, उस समय पहले था ऐसा। लेकिन अब धीरे धीरे साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर लिया है, बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजीज़ और मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो इस बीमारी को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस लाने के बारे में है कि हम उस बीमारी को जल्दी डायग्नोज करें और वो एक अपनी अच्छी लाइफ आगे जी सके। ऑन वर्ल्ड कैंसर डे एवरीवन कम्स टुगेदर विद ए एजेंडा टू अचीव ए हेल्दियर एंड ब्राइटर वर्ल्ड फ्री ऑफ कैंसर। एक हम लोगों की, इंसान की क्या खास बात है कि देखिए कितनी कितनी बीमारियां पहले भी आईं और हम लोग उससे लड़ते जूझते हैं और फिर से निकल भी आते हैं। कुछ सालों बाद आप देखेंगे हम इसके ऊपर भी विजय पा लेंगे। कोविड के फेज में देखिए आप लोग, अब हम लोग कितना उससे बाहर भी निकल रहे हैं। अब वो ना हमारे पास इतना हॉरर है, डेथ रेशो भी कम है और इसका वैक्सीनेशन भी हो रखा है। तो विल पावर इंसान की इतनी ज़्यादा है कि वो कोई कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ आती हैं तो हम उसका इलाज भी खोज लेते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, उसके लिए रिसोर्सेज होना ज़रूरी है और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ज़रूरी है। एक मैं कोट पढ़ रहा हूँ आपके लिए, जो युवराज सिंह ने, जब कैंसर पेशेंट थे हमारे क्रिकेटर, उनको जब डायग्नोज हुआ क्रिकेट, उन्होंने क्या लिखा था? क्रिकेट इज़ माई लाइफ बिफोर द कैंसर, आई हैव हैप्पी go lucky, I used to think about my career and worry about the future, but posted my thinking has completely changed. I am happy to eat and breathe normally. I am happy to have my life back. तो उनका करियर जब डायग्नोज बीच में हुआ, उसके बाद उन्होंने नई जीवन को भी देखा और नॉर्मल हमारे बीच में आज के टाइम में लाइफ स्पैन को अपने इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपनी विल पावर के कारण। उससे अगर वो घबरा जाते तो ऐसा नहीं होता। आधी जंग तो तब जीत सकते हैं आपकी आपकी विल पावर और आपके उससे लड़ने की क्षमता अगर आपने खो दिया, आपने पहले ही समझो हथियार खड़े कर दिए। तो बड़े लोग यही करते हैं कि उन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, दूसरों को भी हौसला देते हैं और दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, है ना, बीइंग ए, हमें क्या करना चाहिए? जैसे आप स्टूडेंट हैं, अभी 12-13 साल के बच्चे हैं, तो क्या आप करें कि हम इस बीमारी की चपेट में ना आए? कुछ चीज़ें भगवान ने अपने पास रखी हैं। देखो, अमर होके कोई नहीं आया इस दुनिया में,
लेकिन कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करें तो इस बीमारी से काफ़ी कुछ हम इससे दूर रह सकते हैं। नंबर 1, डोंट यूज़ टैबेको। तो जो टैबेको है उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जो स्टडीज़ हैं उसमें देखा गया है उन लोगों को माउथ कैंसर और लंग कैंसर ज़्यादा पाया गया जो लोग टैबेको किसी भी फॉर्म में लेते रहे हैं। तो आजकल बड़े बड़े कैप्शंस सिगरेट पैकेट्स पर लिखे गए हैं लेकिन फिर भी लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर घर में फैमिली मेम्बर कोई स्मोकिंग करता है उनको डिस्करेज करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि इससे गंभीर बीमारी हो सकती है। और बीमार होने के बाद में हम मिडिल क्लास लोग हैं, पूरी परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। एक फैमिली मेम्बर अगर अर्निंग कोई है, उनके परिवार में कोई इतना बीमारी, इतनी गंभीर बीमारी होती है तो पूरी जो अर्निंग की सैलरी है वो उसमें चली जाती है। पूरी परिवार का जो ताना बाना है वो बिखर जाता है और सब लोग परेशानी में होते हैं। जिसको बीमारी बेचारा वो तो सफ़र होता ही है, लेकिन साथ में जो उनके डियर और नियर हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसा कॉज क्रिएट ना करें, करना नहीं चाहिए। वो किस लिए होगा? जब हम अवेयर होंगे कि हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो उससे परसेंटेज ऑफ कैंसर इलनेस की संभावनाएं कम होती हैं। तो टैबेको से हमारा लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्लैडर और किडनी, ये हमारे कैंसर से इफ़ेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बच्चों, ऐसे बहुत से केस हैं जो, जैसे युवराज सिंह का हमने बात किया, उन्हें कोई ऐसी गंदी आदत नहीं थी लेकिन फिर भी हुआ। तो कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, है ना? तो उनको भी हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और कैंसर की क्या चीज़, क्योंकि जो आपके हमारी बॉडी में जानते हैं कि पॉजिटिव सेल्स बहुत ज़्यादा रहती हैं और नेगेटिव सेल्स भी रहती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जब नेगेटिव सेल्स का ग्रोथ हो जाता है और वो ज़्यादा पॉजिटिव सेल्स को ख़त्म कर देती है तो वहाँ पे अनवांटेड सेल्स क्रिएट होती हैं जो कैंसर को फॉर्म करती हैं। नंबर 2, ईट ए हेल्दी डाइट। हमेशा आपको कहा जाता है, पेरेंट्स की साइड से, परिवार की तरफ से, सब लोग कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, आपसे बार बार कहते हैं कि हमेशा हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट जो घर का बना हुआ खाना है, बेस्ट खाना होता है, उसको आपने लेना चाहिए। डेली एक फ्रूट्स या एक सर्विंग बाउल ऑफ फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको लेना चाहिए। जो हमारा इंडियन फूड है वो बेस्ट फूड है, उसको यूज़ करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो बच्चे अक्सर आनाकानी करते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स से आना खाने में मना करते हैं, प्लीज़ आप उसको आदत डालें। एक टाइम ज़रूर आप ग्रीन वेजिटेबल्स को खाया करें और घर के बने हुए प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो और भी अच्छी बात है। नो डाउट कभी कभी आप बाहर का खाना खा लें, ज़रूर खा लें, लेकिन मोस्टली अपने घर का साफ़ सुथरा, अच्छी मानसिकता से बनाया हुआ जो खाना है वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और अच्छा ही होगा हमेशा, क्योंकि इसमें आपकी पेरेंट्स की मेहनत और ईमानदारी की कमाई का पैसा है वो, और आपकी मदर फादर की जो अच्छी सोच से बनाया गया खाना है वो ज़रूर इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि मानसिक जो आपका सेटअप है वो भी बहुत काउंट करता है कि आप खाना किस भावना से बना रहे हैं और आपके पेरेंट्स किस भावना से पैसे को अर्न कर रहे हैं। तो अगर अच्छी फीलिंग के साथ में कोई चीज़ की जाती है, दी जाती है, उसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा हमेशा आपको मिलेगा। मेंटेन हेल्दी वेट। ओवरवेट एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर होने का, तो अपना वेट हमेशा कंट्रोल में होना ज़रूरी है। ओवरवेट होने से बहुत सारी बीमारियां और भी होती हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, उनके साथ साथ कैंसर भी एक नॉर्मल बीमारी होती जा रही है अगर ओवरवेट आप हैं। ओवरवेट कब होंगे आप? जब आप फूड इंटेक ज़्यादा लेंगे और अपना जो एक्सरसाइज है, रूटीन है, वो आपका सही नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना है। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास घर की बाहर की जिम्मेदारियां नहीं हैं, आपके पास सिर्फ एक
एम अपने आप को फिट रखना, स्वस्थ रखना और अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छी वैल्यूज़ को सीखना, ये 2-3 चीज़ें आपके मेजर वर्क में आते हैं। तो इसलिए आप लोग समय से उठें, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छे दोस्त बनाएं और प्रॉपर 1 घंटा आधा घंटा जरूर खेलें। घर में, घर के बाहर जरूर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। साफ सुथरा अच्छा खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए। तो ऐसा होने से कैंसर पेशेंट जो बाद में होता है, ज़्यादातर अब तो बच्चों को भी कुछ कुछ को होने लगा है जो एल्डरली एज में होता है। अगर आप अब स्वस्थ रहेंगे, अच्छा आपका बॉडी में आपका, अगर आप स्टेमिना बना के रखेंगे, आप अच्छा से अंडर, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं कि आप आगे जाके जो गंभीर बीमारियां होती हैं उससे बच पाएंगे। मेंटेन ए हेल्दी वेट एंड ए बी फिजिकली एक्टिव। मोबाइल पे गेम खेलने से अच्छा है, कार्टून देखने से अच्छा है टीवी के आगे, कि आप 10-15 मिनट बाहर जाके खेल लें, एक्सरसाइज कर लें। क्योंकि मोबाइल में आपका सिर्फ बैठे बैठे इनएक्टिव आप पार्टिसिपेशन होता है। तो ज़रूर आप कोशिश करें इन बेकार की एक्टिविटीज़ को छोड़ के आप फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर तो होना ही चाहिए। गेट वैक्सीनेटेड। हेपेटाइटिस बी या 1-2 बीमारी ऐसी जिनके लिए वैक्सीनेशन आपके पेरेंट्स आपको पहले ही करा देते हैं, वो 2-3 साल के अंदर लग जाता है। जनरली सब लोग ऐसा आज के टाइम में कराते हैं, ये अच्छी बात है। गेट रेगुलर मेडिकल केयर। देखिए कैंसर एक ऐसी चीज़ है, उसमें क्या होता है कि कोई बीमारी अगर आपको हो रही है और बार बार हो रही है और क्योर नहीं हो रही, तो तब जरूर आपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खांसी जुकाम होता है, पेट दर्द होता है, हम चेकअप के लिए जाते हैं। लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली अगर कोई चीज़ किसी को परिवार में हो रहा है तो ज़रूर आपने मेडिकल केयर की ज़रूरत है। ज़रूर आपने उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। वी नो वेरी वेल कि इसकी कैंसर की स्टेजेस होती हैं 1, 2, 3, 4। अगर आप उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं तो डॉक्टर्स के लिए भी आसान है और पेशेंट के लिए भी आसान है कि उससे आप क्योर हो जाएंगे। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट कॉस्टली भी है और एक लंबा प्रोसेस है जो पेशेंट को बहुत परेशान भी करता है। रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, तो वहाँ तक ऐसी नौबत ना आए तो हमें अपने इन जो पैरामीटर्स है इनको ध्यान देते रहना चाहिए। ओके ना बेटा, ये जो हमने पीडीएफ डिस्कस किया, आपको बहुत सारी बातें कुछ समझ में आई होंगी। आज क्योंकि 4 फरवरी था, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे था, बस बीइंग ए स्टूडेंट ये आपसे मैं कहूँगा कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखें और फिजिकली एक्टिव रखें, और जो हमारा फूड हैबिट्स हैं उनको सही रखें, तो आप काफ़ी हद तक इस डेडली डिजीज़ से प्रिवेंशन कर सकते हैं।